बृहस्पतिवार 27 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित राजेंद्र भवन में भारत नेपाल मित्रता सेमिनार का आयोजन किया गया। साथ ही पर्यावरण और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। यह कार्यक्रम फोरम ऑफ ग्लोबल कल्चर से एंड एनवायरनमेंट और नेपाल इंडिया वर्ल्ड फ्रेंडशिप एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सांस्कृतिक और स्वास्थ्य पर जागरूकता को लेकर रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया, जिसे सरकार द्वारा सम्मानित कलाकारों ने पेश किया। 70 वर्षों से देशी घी से बनी परंपरागत बलूशाही और मिठाई नमकीन के लिए मशहूर भगत जी स्वीट्स हाउस, टटीरी, मेरठ रोड, बागपत और लक्ष्मीनगर, दिल्ली असली पहचान के लिए फोटो देखें। कार्यक्रम में नेपाल से आए मेहमानों द्वारा नेपाल भारत के संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की सरकारों और व्यक्तियों से अपील की है और कहा कि संस्कृति, प्रकृति से लेकर अध्यात्म को लेकर दोनों देशों में समानता है, इसलिए दोनों देशों की सरकारें संबंधों को मधुर करने के लिए दखल दें। नेपाल से आए मेहमानों ने बताया कि दोनों ही देश देवभूमि है। नेपाल भारत का एक पौराणिक पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। आपने हम सभी अतिथिगण को इतना सम्मान दिया, इसके लिए जितना भी धन्यवाद किया जाए पहले तो वो कम है। इस इनिशिएटिव को, जो इंडो नेपाल रिलेशंस, इस पे काम करना, ये छोटा भाई और बड़े भाई की कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताएं, अगर दो लोग साथ चलते हैं तो क्या उनमें कोई छोटा और बड़ा होता है? अरे हमारा रिश्ता तो सदियों का रिश्ता है, इसमें कोई छोटी बड़ी होने वाली बात ही नहीं है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म में भगवान शिव एवं माता सीता और बौद्ध धर्म के संदर्भ में बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी के साथ एक समान संबंध साझा करते हैं। दोनों देश न केवल एक खुली सीमा में आवाजाही साझा करते हैं, बल्कि विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से भी उनके बीच घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्हें रोटी बेटी के रिश्ते के नाम से जाना जाता है। साथ ही वह नदियां जिनका उद्गम स्थल नेपाल में है, परिस्थितिकी और जलविद्युत क्षमता के संदर्भ में भारत की बारहमासी नदी प्रणालियों को पोषित करती हैं। कई हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थल नेपाल में हैं, जो इसे बड़ी संख्या में भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाते हैं। नेपाल से आए अधिवक्ता दीनदयाल रिजल ने कहा, भारत की जनता से अनुरोध है, नेपाल शिव के एक मुखी रुद्राक्ष के लिए जाना जाता है, जिसके लिए आज हिमालय को बचाने की जरूरत है। नेपाल के हिमालय से निकलने वाली नदियों को बचाना दोनों देशों के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा, विश्व में शांति बनाने के लिए भारत का समय अभी आया है, इसके लिए भारत को आगे आना होगा। दुनिया में भारत का शासन हो। उन्होंने कहा, भारत की संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है। नेपाल भारत की संस्कृति भी संस्कृत से है। इसमें अध्यात्म है, इसमें विज्ञान है, इसमें भाव है। इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है, आज भारत नेपाल में संस्कृत की पढ़ाई ना के बराबर होती है, लेकिन विदेशों में संस्कृत को महत्व मिला है। वही फोरम ऑफ ग्लोबल कल्चर से एंड एनवायरनमेंट के अध्यक्ष विशाल जैन एवं जाने माने पत्रकार अशोक श्रीवास्तव द्वारा दोनों देशों में पर्यावरण, संस्कृति और मैत्रिक संबंधों को बेहतर करने के इस प्रयास को आगे भी जारी रखने में जोर दिया। इस कार्यक्रम में जाने माने समाज सेवी देवेंद्र आर्य, जो भगत जी स्वीट्स हाउस के निदेशक है, द्वारा समर्थन दिया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पर्यावरण, संस्कृति और भारत नेपाल के मैत्री संबंधों को बेहतर बनाने को लेकर शामिल रहे। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी, नई दिल्ली से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। 70 वर्षों से देशी घी से बनी परंपरागत बलूशाही और मिठाई नमकीन के लिए मशहूर भगत जी स्वीट्स हाउस, टटीरी, मेरठ रोड, बागपत और लक्ष्मीनगर, दिल्ली असली पहचान के लिए फोटो देखें।